पूर्वी भारत से विहार करते हुए 25 दिसंबर को आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज पूरे संघ के साथ शाश्वत धरा श्री सम्मेद शिखर जी की वरदानी छाब में बसे मधुवन नगर में पहुंचे, जहां आचार्य श्री सत्संग ने विभिन्न मंदिरों और जिनालयों के दर्शन किए और वहां विराजमान दिगंबर संतों और साध्वियों से वात्सल्यमय भेंट की। ठिठुरती ठंड और घने कोहरे की चादर को चीरते हुए आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग का मंगल पदार्पण 25 दिसंबर को मधुवन की धरा पर हुआ। शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी में बसे इस शहर की सीमा में पहुंचते ही भक्तों का विशाल समूह आचार्य श्री की अगवानी के लिए आ गया। हाथों में धर्म ध्वजा पकड़े और गुरुवर के जयकारे लगाते हुए आचार्य श्री पूरे संघ के साथ नगर में पहुंचे। नगर में हुए पदार्पण के बाद आचार्य श्री सत्संग के प्रथम चरण गुड़ायतन मंदिर में पड़े, जहां श्राविकाओं ने सिरों पर कलश रख आचार्य श्री की परिक्रमा लगाई और फिर पाद प्रक्षालन कर मंदिर जी में प्रवेश कराया। मंदिर जी में पहुंचने के बाद आचार्य श्री ने प्रभु के दर्शन कर चरणों में शीश नवाया और फिर भक्तों को आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में प्रभु का अभिषेक और शांति धारा कर स्वकल्याण की भावना भाई। प्रभु भक्ति के मांगलिक क्रम में भक्तों ने भक्तांबर दीप अर्चना का भी भरपूर आनंद उठाया। सभी भक्त भक्ति का आनंद उठाते हुए मांगलिक स्वास्तिक पर शुभ मंत्रों के साथ दीपों का अर्पण कर रहे थे। गुड़ायतन मंदिर के बाद आचार्य श्री सत्संग ने मधुवन के अन्य मंदिरों के दर्शन करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। इस दौरान सभी भक्त विशाल शोभा यात्रा के साथ आचार्य श्री के स्वागत को उत्साहित थे। श्री दिगंबर जैन 13 पंथी कोठी मधुवन की ओर बढ़े आचार्य श्री सत्संग के आगमन की सूचना पर नगर में विराजमान आचार्य श्री वैराग्य नंदी जी महाराज और आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग ने अहिंसा तीर्थ प्रणेता का भव्य स्वागत किया। सैकड़ों भक्त संतों के इस वात्सल्य मिलन के साक्षी बने। नगर में आगमन के बाद आचार्य श्री सत्संग आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के समाधि स्थल पर पहुंचे और समाधिस्थ आचार्य श्री की प्रतिमा के दर्शन कर चरणों में नमन निवेदित किया और फिर आचार्य श्री सत्संग का मंगल पदार्पण श्री दिगंबर जैन 13 पंथी कोठी में हुआ, जहां विराजमान वयोवृद्ध आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज के आचार्य श्री ने चरण वंदना की। इस दौरान दोनों संतों के बीच तात्विक चर्चा भी हुई। दिगंबर संतों के मंगल मिलन के बाद विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने शिखर जी की वंदना के पुण्य के बारे में भक्तों को बताया। सम्मेद शिखर का जो आनंद हर किसी को मिलता नहीं है। लाखों चलते हैं, लाखों लोग सोचते हैं कि मुझे सम्मेद शिखर की वंदना करना है। लाखों सोचते हैं, हजारों चलते हैं, सैकड़ों पहुंचते हैं और गिनती के 2-4 लोग हैं जो मोक्ष जाते हैं। और 2-4 लोगों में अगर आपकी गिनती आ रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब मैं सिद्धार्थन से चला था तो सैकड़ों थी। 13 पंथी आते आते गिनती के रह गए और यहाँ आने के बाद जो गिनती के गिने चुने लोग हैं, क्योंकि इतने ही मोक्ष जाएंगे, ज़्यादा जा नहीं सकते, तो उसमें आपकी गिनती आ रही है। तो आप इतना ही विचार करके रखना, परवाह मत करो पीछों वालों की। बंगाली में कहावत है, अकेला चला, अकेले चलोगे तो कारवां अपने आप जुड़ता चला जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, सम्मेद शिखर का पुण्य हर किसी के भाग में आता नहीं है। इस तरह से शाश्वत धरा पर आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पधारने के बाद से गजब रौनक छा गई। आगामी 1 जनवरी तक आचार्य श्री के सानिध्य में विविध मांगलिक गतिविधियां शाश्वत धरा पर करने का सौभाग्य भक्तों को मिलेगा। जैन फोकस के लिए मधुबन, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।